हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। अगर आप फुल टाइम से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, सभी का अलग अलग है। फार्मेसी वाले बच्चों का अलग है, ठीक है। और जो भी एलई से देना चाहते हैं, लेटरल एंट्री से डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन, तो उनका भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो मैं आपको सही तरीके से पूरा पैटर्न समझाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट हमारे कोर्सेज वगैरह में जुड़ गए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टडी स्टार्ट कर दीजिए और साथ में हमारे ग्रुप वगैरह में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी अपडेट है हम आपको सारा कुछ वहीं पे भेजेंगे, राइट, वन बाय वन करके। और आपको सारी चीजें बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप लोग के लिए जरूरी है और कैसे आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बिल्कुल ही अलग आता है आपका, है ना। उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो बिना गाइडेंस के इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग को सही तरीके से सारी चीजें हम बताते हैं, राइट। और एक नंबर भी आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, अगर आप चाहें तो उस पर कॉल करके कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये है आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम आप लोग को सारी चीजें बताते हैं। पहले हम नीचे की तरफ आते हैं कि कैसा पैटर्न रहता है, तो पैटर्न देख लीजिए पहले, है ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका एग्जाम टेस्ट होगा, है ना, उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन होंगे। यहां पे अगर देखेंगे सेकंड नंबर पे मेंशन है कि ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, है ना, वो भी एमसीक्यू। अगला देखिए क्या बोले थर्ड नंबर पे, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच एग्जाम, यानी कि प्रत्येक एग्जाम के लिए कितने नंबर है, 120 नंबर है। कहने का ये मतलब है कि देख सकते हैं कि 3 सेक्शन है ना, तीनों सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि टाइम लिमिट क्या है ईच सेक्शन, ईच टेस्ट के लिए उन्होंने बोला है कि 90 मिनट है। जैसे मान लीजिए फुल टाइम का आप पेपर देना चाहते हैं, फुल टाइम डिप्लोमा देना चाहते हैं, तो आपको 90 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे आपको? 90 मिनट, ठीक है। अगर आप फार्मेसी का देना चाहते हैं तब भी आपको 90 मिनट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला बोल रखा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे मैं आप लोग को और भी चीजें समझा दूं एक बार। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने सेक्शन होंगे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन होंगे, है ना। हर एक सेक्शन में आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन, यानी कि ए बी सी तीनों में मतलब 20-20 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करोगे तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 40 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। 40 मार्क्स आपके यहाँ पे टोटल हो गए, यहाँ पे 40 मार्क्स यहाँ पे टोटल हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 120 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे आप देख सकते हो, 120 में से आपके यहाँ पे मार्क्स आएंगे ऊपर, ठीक है। मार्क्स के बेस पर भी हम कट ऑफ की वीडियो जल्दी बनाएंगे, है ना। प्लीज आप सब जरूर मुझे बताएं कि बनाना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। अब हम बात करते हैं और भी बाकी सारी चीजों के बारे में, राइट। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस क्या है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट का। तो देखिए क्या क्या सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फुल टाइम डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए देख सकते हो सेक्शन ए में क्या आएगा आपका? जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपका जनरल नॉलेज में आपको ये सारी चीजें पढ़नी होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे दे रखा है लॉजिकल रीजनिंग आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेक्शन ए में 2 चीजें आएंगी, जीके आएगा और आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगी। अगला देखेंगे तो थर्ड नंबर पे और भी दे रखा है यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। तो ये 3 चीजें आएंगी सेक्शन ए के अंदर, मतलब इन तीनों के 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, ठीक है। अगला हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और भी चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखिए कम्युनिकेशन स्किल, सेक्शन बी में क्या आएगा आपका? सेक्शन बी में यहाँ पे दे रखा है, सेक्शन बी में कम्युनिकेशन स्किल आएगा। सेक्शन सी में आपका साइंस एंड बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सेक्शन बी का हो गया ये, सॉरी सेक्शन बी में सिर्फ इंग्लिश आएगा। सेक्शन सी में दे रखा है ना यहाँ पे, सेक्शन सी में क्या आएगा? साइंस आएगा और बेसिक मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पे बिल्कुल गाइडेंस के साथ आपको पढ़ने की जरूरत है ना, तभी आप अच्छा गेन कर पाओगे इसमें। अगला देखें तो हम नीचे की तरफ और आते हैं, है ना। यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सारे जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मेसी दे रखा है। तो फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मेसी की अगर हम बात करें तो फार्मेसी के लिए सेक्शन ए में आपका जीके रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी चीजें मेंशन करते हैं आपको। यहाँ पे नीचे तरफ आते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन बी में इन लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल देख सकते हो रहेगा और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा सेक्शन सी में, ठीक है। सेक्शन सी में आप देख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर ये सारी चीजें इनको पढ़नी होगी और केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें, ठीक है, राइट। यानी कि इनको सिंपल सी बात ये है कि इनको आपका 11th-12th का मैथ और साइंस पढ़ना होगा, फार्मेसी वाले बच्चों को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हम नीचे की तरफ आते हैं और भी चीजें मेंशन करते हैं। ये मत सोचिएगा कि इतना ही पढ़ना है, नहीं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं 12th लेवल का इनका रहेगा पूरा।
अगला देखेंगे तो फुल टाइम डिप्लोमा की हम बात करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका फुल टाइम डिप्लोमा जो भी एलई से करना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने 12th कर रखी है साइंस साइड से, वो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं सेकंड ईयर में, तो उनके लिए देख सकते हो सेक्शन ए में क्या आएगा, जीके आएगा, सेक्शन ए में जीके आएगा और लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा। बिल्कुल सेम है क्लास 10th की तरह, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे क्या मेंशन कर रखा है। तो आगे हम आप लोगों को और भी चीजें बताते हैं, जैसे ये रहा सेक्शन बी में क्या आएगा, कम्युनिकेशन स्किल आएगा, है ना। सेक्शन बी में आपका कम्युनिकेशन स्किल आएगा, बिल्कुल सेम है 10th वालों की तरह, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए सेक्शन सी में आप लोगों का क्या आएगा, साइंस एंड मैथ्स आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस में वही है आपका बिल्कुल क्लास 10th वाला ही, और मैथ भी आपका वही है क्लास 10th वाला है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने बोल भी रखा है कि जितने भी एमसीक्यू होंगे वो 10th बेस पर ही रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को सही तरीके से बता दिए। जो भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी को ये पीडीएफ में वहां पे भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे भी, तो सभी स्टूडेंट जुड़ के रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो देखो भाई, चाहे आप फुल टाइम का एग्जाम देना चाहते हो या फिर एलई का देना चाहते हो या फिर आप फार्मेसी का देना चाहते हो, बस फार्मेसी के लिए आपको ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट फार्मेसी के, तो फार्मेसी वाले बच्चों के लिए जो साइंस और मैथ है वो क्लास 12th, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। बाकी ये दोनों जो इनका पूरा कोर्स हमारे पास अपलोडेड है ना। फार्मेसी का भी है, फार्मेसी में आपको वही मिल जाएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड सेम है, जीके सेम है ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन सेम है। जितना कराए उतना करोगे तभी आप हो पाएगा आपका सिलेक्शन, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेट मत करिए ज्यादा। अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी एप्लीकेशन है आदर्श एकेडमी की। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिख जाएगा। ये देखिए ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्यू डेमो पे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बुक्स वगैरह सब कुछ, बाहर से कुछ स्टडी करने की आपको जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। आपको सारी चीजें मिल जाएगी, तो सिंपली आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें। यहाँ पे अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है, अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है आपको ऑफ 200, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे ऑफ 200, तो ये आपका ज्वाइन हो जाएगा। मैं आपको सिंपली यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, ऑफ 200 लिख देंगे, जैसे आप इसको यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफ 200। यहाँ पे आपको इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई जैसे आप करेंगे ना तो ये आपका 200 ऑफ हो जाएगा, यानी कि 499 में पूरा कोर्स इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट ये हो गया पूरा अच्छे तरीके से, मैंने आपको बता दिया कैसा पैटर्न रहेगा, क्या चीजें रहेंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैंने आपको एक नंबर दे दिया, उसके ऊपर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।